अनुपमा डांस रानी से गले मिलती है और उनसे उनका हालचाल पूछती है। जसप्रीत खुश होकर बोलती है, तूने तो सरप्राइज दे दिया। भारती, परी और ईशानी को देखकर खुश होती है। वो सवाल करती है, तुम लोगों ने आने से पहले बताया क्यों नहीं? अनुपमा बोलती है, अगर बता देती तो सरप्राइज कैसे रहता। ईशानी और परी को वो माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तभी किरण आके अनुपमा के गले लग जाती है। चौल की बाकी औरतें आके अनुपमा को धन्यवाद करती हैं और बहुत खुश होती हैं। वो बताती हैं, आपकी वजह से हमारी चौल फेमस हो गई। सभी बेहद खुश होते हैं। अनुपमा उन्हें गले भी लगाती है। तभी सरिता आवाज लगाती है तो सब उसे देखने लगते हैं। अनुपमा सरिता का नया लुक देखकर खुश होती है। सरिता सभी से बोलती है, अनुपमा सबसे पहले मुझसे मिलेगी, फिर तुम लोग मिल लेना। अनुपमा उसकी तारीफ करती है और उसे गले मिलकर खुश होती है। दोनों मजाकिया अंदाज में एक दूसरे का हाल चाल पूछती हैं। अनुपमा सभी को बताती है, डांस रानी के लिए एक खुशखबरी है। सभी एक्साइटेड होकर अनुपमा से पूछने लगते हैं, लेकिन अनुपमा उनसे पहले सवाल करती है, मेरे आने से पहले तुम लोग लड़ क्यों रहे थे? सरिता बात टालने के लिए बोलती है, बस हम ऐसे ही चिल्लम चिल्ली कर रहे थे। भारती भी कहती है, आप चिंता मत करो, कुछ नहीं हुआ है। तभी सरिता जसप्रीत को पीछे खींचकर उसे बोलती है, जो भी झगड़े हमारे बीच हैं वो बस हमारे ही बीच रहने चाहिए, अनुपमा को बताने की जरूरत नहीं है। जसप्रीत उसकी बात नहीं मानती और बोलती है, अनुपमा को भी पता लगना चाहिए कि तू कैसी है। तभी भारती दोनों को चुप रहने के लिए बोलती है। परी और ईशानी घर चलने को बोलती हैं तो अनुपमा उनसे पानी की बाल्टी उठाकर चलने के लिए कहती है। भारती उनकी मदद करने को कहती है, लेकिन अनुपमा साफ कहती है, यहाँ सब अपना काम खुद करेंगे। परी और ईशानी चिढ़ते हुए पानी भरती हैं और बाल्टी लेकर जाती हैं। दूसरी तरफ राही कॉलेज में एडमिशन का फॉर्म भर रही होती है। प्रेम बेहद खुश होता है। राही कहती है, मैंने घर में किसी को बताया नहीं है। प्रेम कहता है, आगे पढ़ना कोई गलत नहीं है, तुम घर से ही पढ़ाई करने वाली हो और जब तुम्हारे पति को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो किसी और को भी नहीं होगी। इसके बाद प्रेम राही से मजाक करता है, अब मुझसे बचकर रहना क्योंकि मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, अगर गुस्सा आया तो सजा मिलेगी। राही प्यार से प्रेम को रोकती है तो प्रेम कहता है, मैं पढ़ाई के मामले में बहुत कड़क हूँ। राही रोमांटिक होकर प्रेम को किस करती है और कहती है, चेक करते हैं। प्रेम कहता है, चीटिंग मत करो। दोनों खुश होते हैं और रोमांटिक होते हैं। इसके बाद दोनों एक साथ हसीन पल बिताते हैं। प्रेम राही के करीब आता है तो राही उससे मजाक करती है। इसी बीच एडमिशन फॉर्म उड़कर बाहर चला जाता है। राही उसके पीछे भागती है। दूसरी तरफ परी और ईशानी घर को देखकर शिकायत करती हैं। माचिस की डिब्बी भी इस घर से बड़ी होती है। इसी बीच अनुपमा घर को देखती है और कहती है, तुम दोनों ने घर को पहले से बहुत सुंदर बना दिया है। भारती कहती है, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने ये घर खरीद लिया है। ये जानकर अनुपमा बेहद खुश हो जाती है और उनको बधाई देती है। अनुपमा भगवान को धन्यवाद करती है। इसके बाद अनुपमा घर की पूजा करने का फैसला करती है और बाहर आकर देखती है नेम प्लेट पर अनुपमा का नाम भी लिखा होता है। अनुपमा इमोशनल हो जाती है। जसप्रीत कहती है, ये घर तुम्हारी वजह से आया है, इसलिए इस घर पर तुम्हारा भी हक है। अनुपमा इमोशनल होकर पास्ट की बातें याद करती है। अनुपमा पूजा करती है और तीनों गले मिलती हैं। अनुपमा उन्हें धन्यवाद कहती है। भारती कहती है, आप हमारा परिवार हो। दूसरी तरफ राही का एडमिशन फॉर्म उड़कर कॉरिडोर में आ जाता है। राही उसे पकड़ने के लिए आती है। सामने से मोटीबा और माही आ रही होती हैं। पेपर मोटीबा के पैरों में आता है, तभी राही उसे पकड़ लेती है। मोटीबा राही और प्रेम पर गुस्सा करती है, क्या तुम बच्चे हो? वो राही से कहती है, माही तुमसे छोटी है, फिर भी कितनी समझदार है। माही ताना मारती है, रहने दीजिए, मैनर्स एजुकेशन से आती हैं, जो पढ़ा लिखा ही ना हो उसे क्या पता होगा। तभी प्रेम माही से कहता है, तुम तो पढ़ी लिखी हो, क्या तुम्हें नहीं पता बड़ी बहन और जेठानी से कैसे बात की जाती है? मोटीबा राही की सास है, इसलिए कुछ भी बोल सकती हैं, लेकिन माही उम्र और रिश्ते में भी राही से छोटी है, इसलिए इसे लिहाज रखना चाहिए। इसी बीच राही और प्रेम बताते हैं राही अपनी पढ़ाई पूरी करने वाली है। तभी मोटीबा कहती है, राही को सिर्फ घर से बाहर जाने का बहाना चाहिए। राही कहती है, मैं घर से पढ़ाई पूरी करूंगी, लेकिन मोटीबा ताने मारती रहती है और कहती है, तुम अपनी माँ की तरह मनमानी करती हो। माही कहती है, अगर हम फॉर्म नहीं देखते तो ये हमें बताते ही नहीं। प्रेम कहता है, हमारा छुपाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन लगता है बताकर गलती कर दी। प्रेम राही को लेकर चला जाता है। माही मोटीबा को भड़काती है
मोटिबा कहती है घर की बहू बनने के अलावा राही को सब कुछ करना है। दूसरी तरफ अनुपमा कहती है अपना घर होने का सुख वही जानता है जिसने दर दर की ठोकरें खाई हैं। ईशानी और परी ताना मारती हैं ये घर के नाम पर मजाक है। अनुपमा कहती है अगर ऐसा है तो तुम अपने पैसों से घर खरीद कर दिखाओ। जसप्रीत कहती है हमारे लिए तो यही हमारा राजमहल है जहां से हमें कोई नहीं निकाल सकता। इसी बीच अनीता अनुपमा के लिए नाश्ता लेकर आती है। अनुपमा बेहद खुश होती है और सरिता को याद करती है। जसप्रीत थोड़ी परेशान होती है और कहती है सरिता बिजी होगी। जसप्रीत उससे खुशखबरी पूछती है तो अनुपमा बताती है हम लोगों के लिए मुंबई की बहुत बड़ी कंपनी से परफॉर्मेंस के लिए इनविटेशन आया है। ये सुनकर सभी बेहद खुश होती हैं। अनुपमा सरिता को बुलाने के लिए कहती है तभी सभी घबरा जाती हैं। अनुपमा पूछती है क्या बात है। तभी जसप्रीत और भारती बताती हैं सरिता अब डांस रानी टीम का हिस्सा नहीं है। जब से उसने कंपटीशन जीता है वो खुद को सुपरस्टार समझने लगी है। उसने खुद की इवेंट कंपनी खोल ली है। अनुपमा ये सुनकर हंसती है। जसप्रीत कहती है सरिता डांस रानी के नाम पर इवेंट बुक कर लेती है और खुद अकेली चली जाती है। उसने हमारे साथ बहुत बेईमानी की है। हमें सरिता अब अपनी टीम में नहीं चाहिए। इसी बीच परी कहती है मुझे मेरा कमरा और अलमारी बता दीजिए। जसप्रीत हैरान होती है। तभी अनुपमा बताती है ये दोनों हमारे साथ रहने आई हैं, मैं इनका पूरा खर्चा दूंगी। जसप्रीत गुस्से में कहती है ये हम तीनों का घर है, इनका नहीं है। इनको लाने से पहले हमसे पूछ लेती। दूसरी तरफ पराग राही से पढ़ाई के बारे में पूछता है। राही कहती है पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। मोटिबा कहती है अनुपमा जाते हुए तुम्हारे अच्छे से कान भर कर गई हैं। राही कहती है हम सीखना बंद क्यों करें। मुझे कम पढ़े लिखे होने के लिए ताना दिया जा रहा है और अब मैं पढ़ना चाहती हूं तो मुझे रोका जा रहा है। मैं क्या करूं। राही औरत की सारी जिम्मेदारी गिनवाती है और कहती है औरत सब कुछ कर सकती है लेकिन जब बात पढ़ाई और नौकरी की होती है तब उसकी काबिलियत पर सवाल उठाया जाता है। सभी चौंक जाते हैं। प्रेम कहता है मैं राही को सपोर्ट जरूर करूंगा। जिसके बाद पराग भी राही को पढ़ने की इजाजत दे देता है। राही पराग को धन्यवाद देती है। ख्याति कहती है मैं घर संभालने में तुम्हारी मदद करूंगी। प्रेम और राही चले जाते हैं। मोटिबा पराग से कहती है तुम्हें राही को रोकना चाहिए था। अनुपमा जाते हुए भी हमारे घर में आग लगा कर गई है। दूसरी तरफ अनुपमा जसप्रीत से कहती है मैं जल्दबाजी में बताना भूल गई। वो जसप्रीत से माफी मांगती है। परी और ईशानी कहती हैं हमें अनुमा जबरदस्ती लेकर आई हैं, अब साथ लाई हैं तो बताइए हम कहाँ रहेंगे। अनुपमा उन्हें आंगन में सोने के लिए कहती हैं। दोनों हैरान होती हैं। अनुपमा उन्हें कहती है सुबह तुम दोनों को साफ सफाई करनी है। अनुपमा जसप्रीत से कहती है इनकी वजह से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद जसप्रीत बताती है अब वो कंटेंट क्रिएटर और डांस कोरियोग्राफर बन गई है। भारती बताती है जसप्रीत फिल्मों में डांस सिखाती है। ये सुनकर ईशानी खुश होती है और उससे सवाल करती है। जसप्रीत परी और ईशानी से कहती है इस घर में मनहूसियत मत फैलाना। अनुपमा परी और ईशानी से कहती है अगर कोई गलती की तो तुम्हें सजा मिलेगी लेकिन मैं तुम्हें वापस नहीं भेजूंगी। परी और ईशानी परेशान होती हैं। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा अनुपमा सपने पूरे करने के लिए फिल्म सिटी में जाती है। वहां की चकाचौंध रौनक देखकर अनुपमा बेहद खुश होती है। आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा को फिल्म में कोई काम मिलने वाला है? कमेंट करके जरूर बताएं।